हेलो फ्रेंड्स। हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब फॉर यू में मोस्ट वेलकम है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो प्यारे बच्चों डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड के पेपर में छपने वाला क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर के आया हूं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक, स्टूडेंट तक शेयर करें। और चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए पहला प्रश्न है कि तुतिया जिसे नीला थोथा का अनुसूत्र है, तुतिया जिसे नीला थोथा कहा जाता है का अनुसूत्र, दैट मीन्स तुतिया यानी नीला थोथा का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, उसका फॉर्मूला अनुसूत्र क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि तुतिया CuSO4 इंटू 5H2O कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये आपका तुतिया नीला थोथा का सूत्र होता है। ये प्यारे बच्चों, नीला चमकीला, नीला और चमकीला रवादार होता है। नीला चमकीला क्या होता है? रवादार होता है ना प्यारे बच्चों। विदाउट जल वाला भी होता है, इसको भी तुतिया ही कहा जाता है। लेकिन ये प्यारे बच्चों, ये सफेद कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, बिना पानी का। लेकिन प्यारे बच्चों, हम जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये जो नीला थोता होता है, उसका यूज हम जो है आपको गोंद बनाने में कर लेते हैं, और भी कृषि में कीटनाशक वगैरह के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और भी सारे इसका उपयोग है। तो प्यारे बच्चों, नीला थोथा का कई सारा जानकारी है, लेकिन हमसे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि नीला थोथा का अनुसूत्र क्या है। तो हम डायरेक्ट टू इस पे टिक लगा देंगे, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। CuSO4 इंटू 5H2O कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये इसका सूत्र होता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए प्यारे बच्चों, तो आपके लिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लवण है। आपके लिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। तो पहले मैं बता दूं कि लवण होता क्या है। तो लवण वो होता है प्यारे बच्चों जिसका पीएच मान 7 होता है। जिसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, वो आपका लवण होता है। लवण जो है एक्चुअली में उदासीन होता है, लेकिन अम्लीय लवण और क्षारीय लवण भी होता है ना। चलिए, लवण बनते कैसे हैं? तो प्यारे बच्चों, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण बनते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनते हैं? तो प्यारे बच्चों, लवण बनते हैं। अम्ल और क्षार जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन लवण है? तो ये आपका क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे कोई भी अम्ल और क्षार का रिएक्शन नहीं है। चलिए दूसरा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर भी हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों, यहां पे कोई भी अम्ल और क्षार का रिएक्शन नहीं है। और HCl, ये तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। ये क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। और ये आपका जो दोनों हम बताए थे, ये दोनों क्षारीय प्रकृति का होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे दो क्षार है, ये आपका अम्ल है, तो ये डेफिनेटली ये क्या होगा? लवण होगा। तो प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं कि NaCl जो लवण है, इसको साधारण नमक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको साधारण नमक भी कहा जाता है। ठीक है, इसका सूत्र होता है NaCl सोडियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं NaCl बनता कैसे है। तो आपको बता दें NaOH, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका क्या है? तो ये आपका क्षार है। ये आपका क्या है? क्षार है। ये आपका क्या है? अम्ल है। और ये जब दोनों रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है? NaCl प्लस H2O। यही मेरा क्या बन गया प्यारे बच्चों? लवण बन गया। तो अब ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें से लवण कौन है। तो ये आपका लवण रहा
NaCl जो कैसे बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के रिएक्शन अभिक्रिया से बना है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। चलिए, तो आपके लिए तीसरा प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। प्यारे बच्चों, विरंजक चूर्ण का आपसे केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है ना। और इसका जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, ये होता है CaOCl2, CaOCl2, जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। इसका क्या होता है? केमिकल फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है। प्यारे बच्चों, अगर इसका मैं उपयोग की बात करूं तो ये ब्लीचिंग पाउडर जल की सफाई के लिए, जल को शुद्ध रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जल को शुद्ध करने में, है ना। जल को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है ना। और इसमें आपका, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो पहला ऑप्शन मेरा क्या है? CaCO3, जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। ये आप जानते हैं, ये संगमरमर का सूत्र है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्षारीय चूना हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये आपका क्या है? ट्वाइस है। और ये आपका हो गया CaOCl2। यही आपका क्या है? विरंजक चूर्ण है। यही आपका क्या है? विरंजक चूर्ण है। इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्यारे बच्चों, तो आपके लिए चौथा प्रश्न है कि लिटमस विलयन, जो कि बैंगनी रंजक होता है, बैंगनी कलर का होता है, वो किससे प्राप्त होता है? तो प्यारे बच्चों, आप जैसा कि पता होगा कि लिटमस जो है कैसा सूचक है? तो एक प्राकृतिक सूचक होता है। सूचक वो होता है जो अपने रंग और गंध परिवर्तन के द्वारा किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता की सूचना देता है, जैसा कि आपको पता होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि लिटमस जो बैंगनी रंग का होता है वो कहां से, किससे प्राप्त होता है? तो प्यारे बच्चों, बता दें कि लिटमस जो है आपको थैलोफाइटा समूह के लाइकेन से आपको निकाला जाता है ना। ये किससे निकाला जाता है? लाइकेन से ये प्राप्त होता है। और ये आपको क्या होता है कि आपका लाल लिटमस होता है। और कौन सा लिटमस होता है? नीला लिटमस होता है। और ये दोनों ही क्या 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 होता है? ये प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक सूचक है। आपको प्यारे बच्चों पता होगा, लाल लिटमस ये क्या करता है? जब इसमें अम्ल में डाला जाता है ना, तो लाल लिटमस क्या करता है? लाल लिटमस क्या करता है ना, जब इसको हम, हाँ तो प्यारे बच्चों, हम बता रहे थे कि लिटमस जो है दो प्रकार के होते हैं, लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र। लाल लिटमस पत्र पे जब इस पत्र पे हम अम्ल को डालते हैं तो हम देखते हैं कि कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, अर्थात आपको कोई भी रंग में परिवर्तन नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही लाल लिटमस पत्र पे किसको डालते हैं? क्षार को डालते हैं। क्षार को जब लाल लिटमस पत्र पर डालते हैं तो इसको क्या कर देता है? तो लाल को नीला कर देता है, इसका कलर बदल के क्या कर देता है? नीला कर देता है। लेकिन अगर मैं बात करूं नीला लिटमस पत्र, तो इस पे जब हम अम्ल डालेंगे, इस पे जब हम अम्ल डालेंगे तो इस नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? तो लाल कर देगा। लेकिन जब हम क्षार डालेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर हो गया होगा? तो आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन है? प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑक्जेलिक जो अम्ल होते हैं वो किससे प्राप्त होता है ना। ये जो सारे जो अम्ल है वो किसी न किसी चीज से प्राप्त होते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे फल है जिसमें अम्ल पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो ऑक्जेलिक जो अम्ल होते हैं वो प्राकृतिक में किससे प्राप्त होता है? तो आपका सबसे पहला है सिरका। तो प्यारे बच्चों, मैं बता दूं
कि सिरका से एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है अम्ल? एसिटिक अम्ल। आपको बता दूं संतरा से आपका सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। और ये आपका टमाटर है, यही वो टमाटर है जिससे आपका अम्ल की प्राप्ति होती है। और कौन सा अम्ल? तो ऑक्जेलिक अम्ल। प्यारे बच्चों, इस यही कारण है कि टमाटर खाने में हल्का सा खट्टा लगता है। जो भी पदार्थ जो आप खाते हो डेली लाइफ में, जिसका भी टेस्ट खट्टा है, तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें कोई ना कोई अम्ल पाया जाता है। आपको फिर है इमली, तो इसमें मैं बता दूं कि इसमें आपका कौन सा अम्ल है? तो टार्टरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? टार्टरिक अम्ल है। प्यारे बच्चों, आप बताएंगे दही में कौन सा अम्ल है? तो लैक्टिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? दही में लैक्टिक अम्ल है। आपको बता दें चींटी के डंक या मधुमक्खी के डंक, इन सब में कौन सा अम्ल है? तो ये मेथनोइक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? मेथनोइक अम्ल है। इसी को फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि आपको दूध में भी अम्ल पाए जाते हैं, है ना। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए प्यारे बच्चों, आपके लिए छठा प्रश्न है कि धोबिया सोडा, जिसको कहा जाता है धोने वाला सोडा, जो कपड़े धुलाई के लिए जो सोडा यूज होता है उसी को धोबिया सोडा या धोबन सोडा कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र, केमिकल सूत्र यहां से पूछा जा रहा है। धोबिया सोडा यानी धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो मैं प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि ये आपका क्या है? तो ये आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्षारीय प्रकृति का होता है। आपका दूसरा है NaHCO3, ये आपका है खाने वाला सोडा, है ना। ये क्या है प्यारे बच्चों? खाने वाला सोडा। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसी को कहा जाता है। और इसी को जो है आपका बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा के भी नाम से ये प्रचलित है। तो ये सभी नाम है NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये जो आप देख रहे हैं Na2CO3 10H2O, यही आपका क्या है? धोबन सोडा। यही आपका धोबिया सोडा, धोबन सोडा है। और इसी से आपका क्या कपड़े की सफाई होता है। इसको हम पढ़ते कैसे हैं? Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यहाँ पे 10 जल जो है यहाँ पे जलयोजित होते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, तब जाके क्या बनता है? तो धोबन सोडा बनता है। और ये तो पहले से आप जान चुके हैं CaCO3, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये किसका सूत्र होता है? तो ये संगमरमर का होता है। तो आपका सही आंसर क्या है? तो Na2CO3 10H2O, यही आपका धोबन सोडा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्यारे बच्चों, तो आपके लिए अगला यानी 7वां प्रश्न है कि आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन देता है। तो मैं आपको प्यारे बच्चों बता दूं कि आर्हेनियस जो है साइंटिस्ट थे, जो अम्ल और क्षार के बारे में उन्होंने ये बताया था कि जो सभी जो अम्ल होते हैं वो जल में घुल करके H+ आयन देते हैं। अम्ल जो होते हैं वो जल में घुल करके H+ आयन देते हैं। और उन्होंने ये भी बताया था कि क्षार जो है जल में घुल करके OH- आयन देता है। तो अब आप आंसर को स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि मेरा आंसर क्या होने वाला है कि आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन देता है। तो आपको प्यारे बच्चों ये H+ आयन जो है बढ़ाता है। जब आप अम्ल को जल में डिजोल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयन, दैट मीन्स H+ आयंस, ये क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। कब? जब जल में इसको विलय किया जाता है। और उसी प्रकार जब क्षार को जल में हम विलय करते हैं, जल में घुलाते हैं, तो वहां पे जो आयंस बढ़ते हैं, वो जो आयंस मिलते हैं वो OH- आयंस होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए 8वां प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP कहा जाता है, का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस
जिसको पीओपी कहा जाता है, उसका आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं CaSO4 हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, यही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O, ये किसका सूत्र होता है? यही आपका किसका सूत्र होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, पीओपी का सूत्र होता है। इसको क्या पढ़ते हैं? तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, इसमें आधा जल रवा होता है ना। और ये बनते कैसे हैं? तो मैं बता दूं आपको, जिप्सम। क्या चीज प्यारे बच्चों? जिप्सम। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O, जब इसी को जब हम गर्म करते हैं तो इसमें से कितना जल? 3/2। ये जो रवा जल है, जब उड़ जाते हैं गर्म करने के बाद, ये जब उड़ जाता है तो क्या बनता है? तो जब ये इसको उड़ जाने के बाद ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनते हैं। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना होता है कि जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, और इससे अगर थोड़ा सा भी अगर ज्यादा बढ़ेगा तो पता चला कि इसका कंप्लीट पूरा का पूरा जल उड़ जाएगा, और ये ओनली बच जाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, जो कि ये आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो गुण होता है, ये गुण होता है कि ये तुरंत जल में आने के बाद ये जमना शुरू हो जाता है, ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। दूसरा बात कि ये आपका जो है सफेद होता है, रवादार होता है, सफेद रवादार होता है। इसका यूज जो है दीवार के छिद्र वगैरह, उसके बाद टूटे फूटे हाथ की हड्डियों की मरम्मत करने में, उसके बाद जो आपका मूर्तिकार होते हैं वो छिद्र को मूर्ति के ढांचा ढांचा डिजाइन बनाने में, इन सारे जगहों पे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O का यूज होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। चलिए प्यारे बच्चों, तो बढ़ते हैं हम 9वां प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन पीएच का कौन सा मान निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन जो है क्षारीय विलयन को बता रहा है? हमें ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम जरा पीएच स्केल को देखते और समझते हैं। तो पीएच स्केल को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें बीच में जो होता है वो क्या होता है? 7 होता है। ये जो प्यारे बच्चों होता है, ये उदासीन विलयन को बताता है। कोई भी विलयन जो उदासीन है, न अम्लीय है और न क्षारीय है, उसका पीएच मान 7 हो जाता है ना। अगर मैं 7 से इधर बढ़ू, 6 5 4 3 2 1 और ये रहा आपका 0। जैसे जैसे अगर मैं इधर बढ़ूं तो मैं किधर बढ़ रहा हूं? तो अम्लीय की तरफ। किधर बढ़ रहा हूं? तो अम्लीय की तरफ। चलिए इस तरफ की बात करें तो 7 से 8 9 10 11 12 13 14। चलिए अगर मैं इधर बढ़ता हूं तो किधर बढ़ रहा हूं? क्षारीय विलयन की तरफ। अब अगर ये स्केल देख ले, ये पीएच स्केल देख ले, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्षारीय विलयन कौन सा होगा और अम्लीय विलयन कौन सा होगा। अगर मैं अम्ल में बात करूं तो प्रबल और दुर्बल। तो प्रबल अम्ल जितना आप नीचे आ रहे हैं उतना अम्ल प्रबल होता है। तो प्यारे बच्चों, 0 से लेके 3 तक जो है वो प्रबल अम्ल होता है, जिसमें अम्ल जो है काफी स्ट्रॉन्ग होता है उसकी शक्ति। और इधर जब बढ़ते हैं 4 5 6 तक, तो ये आपका अम्ल दुर्बल हो जाता है। जो काफी जो आप फल फ्रूट देखते हो जिसको हम लोग खाते हैं, उसमें आपका दुर्बल अम्ल होता है। अगर मैं 8 9 10 की बात करूं तो ये आपका दुर्बल क्षार होता है। क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है। लेकिन जैसे हम 11 12 13 14 की तरफ बढ़ते हैं तो ये आपका प्रबल क्षारक होता है। ये प्रबल क्षार होता है जो काफी क्रोसिव इन नेचर होता है, बहुत डेंजरस होता है। और ये प्रबल अम्ल भी डेंजर होता है। प्रबल अम्ल के अगर एग्जाम्पल देखिए तो H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ये बहुत शक्तिशाली अम्ल होता है, इसको अम्लराज भी कहा जाता है, बैटरी में पाया जाता है। HCl अम्ल जो होता है ये भी प्रबल अम्ल होता है, जो कि इंसान के पेट में आंत में पाया जाता है। HNO3 जिसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, ये भी आपका प्रबल अम्ल है। अगर क्षार की बात करें तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका प्रबल अम्ल है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक आपका है
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का हॉल ट्वाइस, ये आपका प्रबल अम्ल नहीं, ये आपका दुर्बल अम्ल है ना। चलिए CaOH का होल ट्वाइस, ये सब भी आपका क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन 10वें प्रश्न की तरफ। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है कि क्षारीय विलयन को कौन बता रहा है, तो ये आपका 13 बता रहा है, क्योंकि 7 तो उदासीन होता है और 2 और 6 7 से कम है, तो ये अम्लीय हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके लिए 10वां एवं लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है, ग्लूकोज जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, आप जानते हैं कि जो प्लांट जो होते हैं वो जो खाना बनाता है, तो फाइनली वो जो खाना होते हैं जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो जो खाना बनाता है तो ग्लूकोज बनता है। तो वो उसका हमसे सूत्र पूछा जा रहा है, या हमारे जो बॉडी में जो खाना टूटते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो बदल के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उसका हमसे सूत्र पूछा जा रहा है। तो मैं अगर बात करूं C2H5OH की, तो ये आपका क्या है, तो ये आपका एथेनॉल है ना। ये क्या है प्यारे बच्चों, तो ये एथेनॉल है। आप जानते हैं एथेनॉल जो है आपका अल्कोहल का एक एक मेंबर है ना, जिसमें 2 कार्बन होते हैं तो एथेन बनते हैं, और उससे आपका एथेनॉल बन गया C2H5OH। ठीक है। दूसरा जो आपका C12H22O11 है, ये आपका क्या है, तो ये आपका चीनी का सूत्र है। ये किसका सूत्र है, चीनी का सूत्र है। और ये जो आप लास्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं CH4, ये प्यारे बच्चों मीथेन होता है, और इसको बायोगैस भी कहा जाता है। जब गोबर वगैरह जब सड़ते गलते हैं, गोबर से गैस जो होते हैं, कचरे से ये जो गैस प्राप्त होते हैं, ये बायोगैस मीथेन होते हैं। चलिए, और ये जो आप देख रहे हैं है ना C6H6, ये आपका प्यारे बच्चों ये बेंजीन है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे ग्लूकोज का सूत्र नहीं दिया गया है, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नहीं है। इसका मैं आपको सही आंसर बता देता हूं कि ग्लूकोज का जो सही आंसर होता है वो C6H12O6 होता है। आप इसको याद रखेंगे, ये ऑप्शन में कोई भी सही नहीं है। आपका सही ऑप्शन क्या है, C6H12O6, यही आपका ग्लूकोज का सूत्र है। चलिए, तो ये सभी प्रश्न क्या हो, सभी ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। C6H12O6 ये आपका क्या हो गया, ग्लूकोज का सूत्र हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लास जो है, जो मैं क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आ रहा हूं केमिस्ट्री का, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप बहुत अच्छे से इसको आप वीडियो को देखें, और ये आपका तैयारी को जो है बूस्ट अप करेगा। आपको एक एक मार्क्स आपके एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको ये वीडियो वाकई में अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूले। और प्यारे बच्चों, अब मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हर वो स्टूडेंट के पास पहुंच सके ये वीडियो जो प्यारे बच्चों क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं, जो क्लास 10th में है, क्लास 10th एग्जाम देने वाले हैं। बाकी इतना ही, फिर मैं आपके लिए अगला क्लास लेकर के आऊंगा। अगर आप ये लिखिएगा सर अच्छा क्लास जा रहा है, तो फिर मैं केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज लेकर के आऊंगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।